नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। उत्तर प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनावों को लेकर अब राजनीतिक पार्टियों के साथ ही वो लोग भी सक्रिय हो गए हैं जिन्हें पार्टियों से अपने क्षेत्र का टिकट चाहिए। हर पार्टी में शामिल होने के लिए कई आवेदन भी आ रहे हैं, लेकिन इन्हीं सब बातों के बीच एक चौंकाने वाली बात सामने आई है कि समाजवादी पार्टी से टिकट चाहने वालों की होड़ लग गई है। जी हाँ, विधानसभा की एक सीट के लिए कई दावेदार दिखने लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक 354 विधानसभा सीटों पर टिकट के लिए सपा में करीब 4452 लोगों ने आवेदन किया है और दावेदारों की भारी संख्या को देखते हुए सपा को एक सीट के लिए काफी मशक्कत भी करनी पड़ रही है। समाजवादी पार्टी में अपना टिकट पक्का कराने के लिए लखनऊ तक दौड़ जारी है। टिकट के लिए विधानसभावार आवेदन प्रदेश नेतृत्व के पास लगातार पहुंच रहे हैं, जो पार्टी के लिए चिंता का सबब बनता जा रहा है, क्योंकि एक सीट पर कई दावेदार आवेदन कर रहे हैं और सपा सूत्रों के मुताबिक 354 विधानसभा सीटों के लिए सपा में करीब 4452 लोगों ने टिकट के लिए आवेदन किया है। वाराणसी की विधानसभा सीटों की बात कर लें तो यहां से भी सपा का टिकट हासिल करने वालों में होड़ लगी है। जानकारी के अनुसार शहर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र से 10 दावेदार सामने आए हैं। इनमें पूर्व प्रदेश सचिव के साथ ही यूथ ब्रिगेड के नेताओं के भी नाम हैं। वहीं शहर उत्तरी सीट पर भी जोर आजमाइश जारी है। यहां से करीब 20 दावेदार मैदान में हैं। इसी तरह कैंट, दक्षिण आदि सीटों का भी यही हाल है। वहीं कौशाम्बी की बात करें तो जिले के 3 विधानसभा सीटों पर 23 नेता दावेदारी करते नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जोर चायल विधानसभा सीट को लेकर है। यहां से करीब 14 दावेदार मैदान में हैं। बता दें कि 2017 में सिराथू और चायल विधानसभा में सपा दूसरे स्थान पर रही थी, जबकि मंझनपुर सदर सीट पर सपा प्रत्याशी हेमंत टुन्नू तीसरे स्थान पर थे। तो अब सवाल ये उठता है कि जिन दावेदारों को टिकट नहीं मिल पाएगा, क्या वो पार्टी के साथ रहेंगे या फिर पाला बदलकर पार्टी से बगावत कर देंगे। और आवेदनों की संख्या देखकर तो यही लगता है कि इस समय बड़ी संख्या में लोग समाजवादी पार्टी को पसंद कर रहे हैं और उसी ओर जाना भी चाह रहे हैं। वैसे दावेदारों से इतर समाजवादी पार्टी ने टिकट देने के लिए सबसे कारगर तरीके पर भी काम करना शुरू कर दिया है। दरअसल सपा टिकट बांटने से पहले जिले से लेकर बूथ कमेटी तक से फीडबैक ले रही है। इसमें सभी दावेदारों के बारे में फीडबैक लिया जाएगा। इस पर काम भी शुरू हो गया है। पहले चरण में रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, मिर्जापुर और भदोही में 4 अक्टूबर तक बैठकें होंगी। गौरतलब है कि इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया था कि विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 300 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेगी और इसको लेकर अखिलेश यादव ने कई दांव खेलने भी शुरू कर दिए हैं। और इस समय अखिलेश यादव पिछड़ी जातियों को अपनी ओर खींच रहे हैं। जिस तरह एक करके पिछड़ी जाति के बड़े नेता उनकी तरफ आ रहे हैं, इससे बीजेपी में खलबली तो जरूर मच गई है। तमाम पटेल नेता, कुर्मी नेता, कुशवाहा, लालजी वर्मा, लाल अचल वर्मा, ये तमाम ऐसे नेता हैं जो पिछले कुछ महीनों में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, क्योंकि अखिलेश यादव का फोकस इस समय पिछड़ी जातियां हैं, जो इस बात से नाराज हैं कि इस सरकार यानी कि योगी सरकार में सिर्फ ऊंची जातियों के लिए जगह है, क्योंकि आजकल ये बड़ा मुद्दा है। आपने देखा होगा, हमारी टीम भी आजकल गांव-गांव जाकर सर्वे कर रही है, तो ये देखने को भी मिल रहा है और जनता खुद बता रही है कि गांव के लोग ये कह रहे हैं कि सरकार को ठाकुरों की है, ये सरकार पंडितों की है, ये सरकार सिर्फ ऊंची जातियों की है, क्योंकि इस समय तो उत्तर प्रदेश में केवल जातिगत राजनीति ही चल रही है। जातिगत राजनीति करते हुए ही बीजेपी ने चुनाव के 6 महीने पहले, 6 महीने ना कह के अभी कुछ ही महीने बचे हैं, 3 या 4 महीने ले लीजिए, मंत्रिमंडल उन्होंने विस्तार किया और उनमें 7 मंत्री बनाए, जिनमें से 6 मंत्री पिछड़ी जाति और दलित जाति के हैं और 1 ब्राह्मण है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंकना तो शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक और बड़ा दांव खेला है। अखिलेश यादव 29 सितंबर को कन्नौज पहुंचे, क्योंकि कन्नौज हमेशा से ही समाजवादी पार्टी के लिए प्रमुख रहा है। विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें
तो कन्नौज हमेशा से ही समाजवादी पार्टी के लिए वोट करता आया है। हालांकि वहां भी सिटिंग एमएलए बीजेपी के जरूर है, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि वो मोदी लहर की वजह से पावर में आए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के ही संस्थापक रहे कप्तान सिंह यादव एक बड़ा चेहरा थे और अखिलेश यादव भी राजनीति की जो शुरुआत होती है उसमें उनका एक अहम रोल था और इसीलिए अखिलेश यादव पहुंच गए कन्नौज उन्हीं की मूर्ति का अनावरण करने के लिए। उनकी पुण्यतिथि थी, इसी मौके पर कप्तान यादव की मूर्ति का अनावरण करने अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे थे। उनका ये दौरा एक तरह से यादव और ओबीसी वोट बैंक को साधने की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि कप्तान यादव न केवल एक ओबीसी फेस थे बल्कि एक प्रमुख यादव फेस भी थे और उनका जाना समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा नुकसान था। कप्तान यादव एक ऐसे नेता थे जो हर पार्टी में पसंद किए जाते थे और वो मुलायम सिंह यादव के भी बेहद करीबी थे। तो यही देखते हुए अखिलेश यादव ने कप्तान यादव की मूर्ति का अनावरण किया और एक तरह से दलित और यादव वोट बैंक को साधने की कोशिश की। तो ये कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव की रणनीति है। एक नारा भी आपने हाल ही में सुना होगा कि नई सपा है, नई हवा है। तो ऐसा नहीं है कि केवल ओबीसी या यादवों को लेकर ही अखिलेश यादव चल रहे हैं, वो लगातार हिंदुत्व को लेकर भी बयान देते रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं समझ गए हैं कि एक जाति एक धर्म को लेकर चुनाव नहीं जीता जा सकता है। और यही कारण है कि चाहे वो दलित हो, ओबीसी हो, ब्राह्मण हो या मुस्लिम हो, अखिलेश यादव हर किसी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। कन्नौज में भी उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि हम सम्राट हर्षवर्धन की भी मूर्ति लगाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ा दांव भी खेला और सरकार पर कई सवाल भी उठाए। उन्होंने बिजली के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर जनता को फ्री बिजली देने का भी इशारा कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा वाले सब स्टेशन तो नहीं बनवा पाए, लेकिन इसलिए बिजली महंगी कर दी। समाजवादी सरकार बनी तो बिजली सस्ती होगी और हो सकता है कि बिजली फ्री भी कर दे। इसे घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। कन्नौज में कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि सपा आगामी चुनाव में सभी क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करेगी। सभी दलों के लिए रास्ते खोल दिए गए हैं। बीजेपी के खिलाफ पूरी ताकत और रणनीति से चुनाव लड़ेंगे। तो जाहिर है कि अखिलेश यादव की रणनीतियां आने वाले दिनों में बड़ा गुल खिला सकती हैं और बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी भी खड़ी कर सकती हैं। इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए। नमस्कार।